हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो भी पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। हो सकता है वो किसी और के लिए है, और आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली आप देखिए। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली जेंडर स्विच कर सकते हैं रीडिंग का। और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप तभी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है और इस तरह की और भी रीडिंग्स आपको देखने हैं, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, मृणालिनी हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें कि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और आपको अगर फ्रेशली अपलोडेड रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फ्रेशली अपलोडेड रीडिंग्स मिल जाएं, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, चलिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, सरेंडर के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है आपको। ओके, ओवरऑल एनर्जी आपकी है गोइंग विद द फ्लो। ये सब कप्स की एनर्जी है। गोइंग विद द फ्लो, फ्लो में जाने में कोई दिक्कत हो रही है, यानी कि जो भी आप चाहते रहे हो आपके जीवन में सब कुछ वैसे ही अलाइन किया जा रहा है, यूनिवर्स अलाइन कर रहा है। लेकिन जब भी एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज में आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस में या हीलिंग के प्रोसेस में, जब एक स्टेप से आप दूसरे स्टेज में आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज में मतलब एंटर करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको थोड़ा सा डर लग रहा है। फिर वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, फिर जब वो आप हीलिंग कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर कुछ ऐसे शायद आपको डर है, इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ की घबराहट है, वो फिर सरफेस पे आती है, सामने आती है, कुछ ब्लॉकेजेस सामने आते हैं। तो ये चलता रहता है, फिर उस पर काम होता है ना, फिर आगे बढ़ते रहते हो। तो हीलिंग की जो जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, चाहे आप कहें स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहें, ये जो जर्नी होती है ये ऐसी होती है। तो ये जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हो ना, कि आप एक स्टेज पे हो, कुछ हर्डल्स हैं और आपने वो हर्डल्स पार कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो हर्डल्स थोड़ा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्टाइज आपकी बढ़ गई है, तो आपके चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेवल पे आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ गई हैं, आपके जो आपने कुछ कमा लिया है, अर्न कर लिया है, तो आपके पास वेपन्स बढ़ गए हैं, तो आपको जो आपके हर्डल्स जो हैं और भी बड़े हो जाएंगे, है ना। वहाँ पे मॉन्स्टर्स और क्या क्या जानवर सब आ जाएंगे। तो वो जो गेम का स्टेज होता है ना, तो हमारी लाइफ भी वैसी है, हमारी लाइफ से ही इंस्पायर होती है। और आपकी ज़िंदगी में यही सब चीज़ें हो रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हीलिंग के प्रोसेस में। तो आप हर एक स्टेज में, जब आप नए स्टेज में जब आप जाते हो, तो जाने से पहले आपको ये लगता है कि यस फाइनली अब रास्ता क्लियर है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं खुश हूँ, अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही आप नए स्टेज में जाने के लिए कदम उठाते हो, आपको याद आता है कि ओ माय गॉड, ये इस चीज़ के रिलेटेड ये डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, अब मुझे इसे फेस करना पड़ेगा। ये हर बार ऐसा होता है, और इस बार भी ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, आप खुश तो हैं कि आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर गए हैं, या हीलिंग हो गई है, या फिर ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ रही है, आपकी खुशियाँ मैनिफेस्ट हो रही है फाइनली। लेकिन फिर भी कुछ डर आपके अंदर है। हाँ, डर इसलिए क्योंकि कुछ हीलिंग तो आपने, हीलिंग इस स्टेज में आने के लिए आपने हीलिंग तो कर ली है, लेकिन अब जब नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो वहाँ पे कुछ और चीज़ें हीलिंग होगी। तो जो हीलिंग करने का जो मतलब क्या हील करना है ना, जो क्या हील करना है वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, होता है, ये सबकी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है।
देखिए जैसे ही आप वो दहलीज पार करते हो और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो पोर्टल ओपन है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जैसे ही कदम उठाते हो आपके अंदर का डर बोलने लगता है। और ये जो डर बोल रहा है ना, इसी डर से आप सोचिए अब तक की जो जर्नी में इस हर एक पीछे जो डर छोड़कर आए हो, है ना, वैसे ही हर बार क्या होता है, डर है, उस डर से ब्रेक थ्रू लिया आपने, और अभी भी वही चीज़ है, अभी भी वही कुछ अलग लेवल का डर है ना, डिफरेंट लेवल का डर है। अब उसी डिफरेंट लेवल के डर से आपको ब्रेक थ्रू लेना है, उसको तोड़कर उस डर के चंगुल से आपको निकलना है, उस डिमोन के चंगुल से आपको निकलना है। ओके, इस वक्त आपका जो डर है वो मैं फील कर रही हूँ कि आपकी तरफ यहाँ प्यार, लव लाइफ के रिलेटेड मैं फील कर रही हूँ, प्यार आपकी तरफ आ रहा है। और ये कोई पर्सन जब आपकी तरफ प्यार भरा ऑफ़र लेकर आ रहा है तो वो प्यार भरा ऑफ़र आपके जीवन में बहुत सारी हीलिंग लेकर आएगा, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, ये आपको पता है। लेकिन जो भी उसके रिलेटेड कुछ डर है वो सरफेस पे आ रहा है, आप ओवर थिंक करने आप फिर से लग जा रहे हो। तो अब यहाँ है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो ट्रूली हीलिंग के लिए आ रहा है या फिर मेरे जीवन में टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में ये जो दुख और तकलीफ़ का जो दौर है, इस दौर से बाहर निकलने के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत मेहनत की है। अब फिर से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही लेवल की टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो। विश्वास करने का मन करता है लेकिन फिर भी अंदर वो डर कहता है कि ना 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 ना, बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ऐसा आपका डर कहता है। लेकिन ऑफ़र बहुत अट्रैक्टिव आपको लग रहा है। और एक्चुअली अट्रैक्टिव तो नहीं कहूँगी, अट्रैक्टिव डेविल एनर्जी के साथ जुड़ा है, लेकिन आपको ऑफ़र बहुत हीलिंग लग रहा है। यस, ये ऑफ़र हीलिंग लग रहा है, ये अट्रैक्टिव नहीं है। पर आपको लग रहा है कि ये शायद हीलिंग एक इल्यूजन है, शायद अपने साथ कुछ डेविलिश, कुछ टॉक्सिक लेकर आया है। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, उसका कारण यही है, मैं अभी जस्ट वही बोलने वाली थी। आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए वो जो थकावट है उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा है और यही भोगना है, यही हमेशा सफरिंग ही लिखी है, टॉक्सिसिटी ही लिखी है, किसी पर मैं अब भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और करने के लिए हिम्मत नहीं है, किसी पर भरोसा करने के लिए और हिम्मत नहीं आ रही है मेरे अंदर, और इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। ये जो डर है आपके अंदर ना, ये पहले से ही था, ऐसा नहीं कि नया नया जन्म हुआ है, नहीं, ये डर पहले ही था। लेकिन जब आपके जीवन में जो पहले पहले भी आप इस चीज़ को लेकर वरिड थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, तो उस चीज़ को आपने शायद बैक बर्नर में रख दिया था। क्योंकि आपको लगा कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे लव लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको डर था कि अगर मेरे एक्स की तरह ट्रीट करेगा तो क्या होगा,
या फिर अगर आप किसी पर्सन को, जो पर्सन आपका एक्स ही था, एक्स को ही अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपका ट्विन है, ट्विन को भी आप ट्विन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब चाहे वो नया पर्सन हो या वही पुराने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा वो फिर से वही टॉक्सिसिटी लेकर आएगा, या फिर शायद पुराना पर्सन अगर आएगा तो क्या पता वो बदले की भावना लेकर आएगा, क्योंकि उस पर्सन को पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है और मेरे पावर, मेरी वीकनेसेस क्या है, उसको पता है। हो सकता है वो मेरा फ़ायदा उठाए, हो सकता है वो मेरे साथ टॉक्सिक बिहेव करे, और हो सकता है कि बदला ले, क्योंकि आजकल ऐसा हो भी रहा है ना। आजकल ऐसा बहुत बढ़ गया ये सब चीज़ें, तो आजकल लड़का लड़की शादी करने से डर रहे हैं, रिलेशनशिप में आने से डर रहे हैं। पता नहीं कौन कब क्या किस तरह से मीठी मीठी बातें करने के बावजूद भी पता नहीं कौन क्या कर जाए, और आपको ज़िंदगी भर लगे कि हाँ ज़िंदगी भर इस इंसान के साथ मैं खुशी खुशी काट लूँगी, और एक मोमेंट भी नहीं मिलता है सोचने के लिए लोगों को कि उनके साथ धोखा हो गया है। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और आपके साथ ऑलरेडी बहुत, आप इधर लोगों का ये सब देख रहे हो, सोसाइटी में आजकल जो हो रहा है वो देखकर भी डर रहे हो, और आपके साथ भी शायद पास में धोखा हो चुका है ऑलरेडी। बहुत कुछ आपने, मेंटल हेल्थ आपकी गड़बड़ा गई है इन लोगों की वजह से ही। इन्होंने जो भी कहा किया, जिस तरह से इमोशनली भी बहुत ही हर्ट हो, वुंडेड हो, तो जाहिर सी बात है वो डर पैदा होना, डर क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म है। डर आपको, मतलब डर पैदा होना, वो आपको बताता है, आपके नर्वस सिस्टम को बताता है स्टे अवे फ्रॉम दिस, है ना। तो आपको उस सिचुएशन से प्रोटेक्ट खुद को करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम रिकग्नाइज करता है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन और दीज पीपल इज़ द राइट डिसीजन। लेकिन जब किसी इंसान के प्रति आपका, जैसे कोई आपका ट्विन है या आपका कोई किसी तरह कोई भी एक्स है, अगर ट्विन नहीं भी है तो भी, तो उससे आपका प्यार है अभी भी, और आप अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, या फिर अगर कोई नया पर्सन भी है, अगर आपको पसंद आ जाए, उसकी बातें, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड बहुत ही हीलिंग एनर्जी के साथ वो अगर आ रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है, तो पसंद तो आपको आता है। लेकिन वही डर, अतीत का वो डर, जो एक्सपीरियंसेस है, जो देखा सुना, अनुभव किया, आपको शायद पास्ट में कुछ टाइम के लिए लगा हो कि क्योंकि क्योंकि वो जो डर था, वो डर बहुत मतलब सिग्निफिकेंस रखता है, उसे उसे रिलीज़ करना ज़रूरी है, हीलिंग करना वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपकी लाइफ में किसी के आने की संभावना नहीं बन रही थी, तो आपको शायद ये लगा कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है ये प्यार, मेरे किस्मत में नहीं है, कोई रिलेशनशिप मेरी किस्मत में नहीं है, या मेरा ट्विन के वापस आना मेरी किस्मत में नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि अब ये कभी नहीं होने वाला है, अब मेरा लव लाइफ में कभी कुछ नहीं होने वाला है, मैं शायद ज़िंदगी भर ऐसे ही अकेली रहने वाली हूँ या अकेला रहने वाला हूँ। तो जब मुझे ज़िंदगी भर अब अकेले रहना ही है, तो फिर कोई आएगा और मुझे इस तरह की तकलीफ़ देगा, इसके बारे में कोई डरने की बात ही नहीं है। ये सोचकर शायद आपने अपना मन बना लिया था, और आपको लगता था कि अब आप सेफ हैं। बट अब जब वो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है कि अब तो कोई आ रहा है मेरी लाइफ में। तब आ नहीं रहा था तो मुझे लगा कि अकेले रह लूँगा, हाँ ठीक है, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं है। अब तो कोई आ रहा है मेरी लाइफ में, क्या पता, क्या पता वो अगर मेरे डर को सच साबित कर दे, जो भी आपके डर हो, है ना, क्या पता मेरे डर को सच साबित कर दे। तो अब क्या है कि आपको लगा था कि आई एम सेफ, मैं मतलब परफेक्ट चल रही है मेरी लाइफ, परफेक्ट चल रही है, अब कुछ कुछ डरने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो गया है, सही तरीके से अलाइन हो गया है, ऐसा आपको लगता था। बट दैट आइडिया ड्रॉप्ड विद दिस टावर, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यू आर नो मोर गोइंग टू बी सिंगल फॉर एवर। ओके, तो दो चीज़ें हैं
मन में दबा हुआ प्यार भी है और मन में दबा हुआ डर भी है। आप उस डर को ज़्यादा पावर देकर अकेले रहना चुन रहे हो, लेकिन उस प्यार को पावर नहीं दे रहे हो विश्वास करने के लिए। यू आर चूजिंग कि नहीं, मैं अकेले रह लूँगा, भले ही मेरे मन में प्यार है, प्यार हो है तो है सही, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मैं सेफ रहूँ, तो मैं अकेले ही रह लूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रहे हो, इंसान की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि आप अब क्या करोगे। जब तो आप सोच रहे थे कि अकेले आपको रहना है, सिंगलहुड में रहना है, बैचलर ज़िंदगी, सिंगल ज़िंदगी बितानी है, पर अब तो नहीं है ना। वो तो आप इसलिए सोच रहे थे सिंगल रहना है क्योंकि आपको लगा कि अब जब मेरी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ ही नहीं रहा है, इतना इंतज़ार मैंने किया, इतना पेशेंस रखा, इतना खुद पर काम किया, और फिर भी मेरे लाइफ में कोई नहीं आया, ये सोचकर आपने तो मन बना लिया था कि आप सिंगल रहोगे। पर आप चाहते तो नहीं थे ना, चाहते तो नहीं थे, आप चाहते थे कि कोई साथी हो, कोई प्यार करने वाला, कोई अपना हो, तो वो तो मिल रहा है। और जब वो आपका जो वो टाइम था, नथिंगनेस का जो टाइम था, ये वो जो नथिंगनेस का पीरियड था जहाँ आप इनर वर्क, शैडो वर्क, हीलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपको कुछ मेंटल क्लैरिटी चाहिए थी, नर्वस सिस्टम काम डाउन होना ज़रूरी था, और उसकी वजह से वो नथिंगनेस की एनर्जी में थे। उसका मतलब ये नहीं था कि आप अब ज़िंदगी, आपको यूनिवर्स ये नहीं कह रहा था कि अब तुम्हें ज़िंदगी भर सिंगल रहना है, नहीं। आपने इस चीज़ को अपने मन में ठान लिया, आपने मन बना लिया, इस फेज़ को आपने मन बना लिया, मान लिया कि हाँ शायद ये यूनिवर्स यही संकेत दे रहा है, पर नहीं, यूनिवर्स वो संकेत नहीं दे रहा था। यूनिवर्स आपको नथिंगनेस में नहीं, उस अबंडेंस को पाने के लिए तैयार कर रहा था। अब तो वो अबंडेंस आ गया है, और अब आपने जिस डर को सप्रेस कर दिया था, अब वो बाहर आ रहा है। अब क्या करोगे आप? आपकी जो इच्छा थी वो इच्छा फुलफिल हो रही है, बट यू आर फाइटिंग, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट योर ड्रीम्स। अब क्या करोगे? आपका डर आपको अपने सपनों के, अपने खुशियों के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका हो रहा था ना, इससे आपसे कुछ छीना नहीं गया है, आपसे कुछ छीना नहीं गया। आप सोचते रहे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपसे छीना गया है, पर असल में जो आपके हाईएस्ट ट्रूथ को सर्व नहीं करता है, वो सारी चीज़ों को आपसे यूनिवर्स ले गया है, और जो आपके हाईएस्ट ट्रूथ को सर्व करेगा उस चीज़ के साथ आपको अलाइन कर रहा है। लेकिन आप अपने जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, उस विश फुलफिलमेंट के बारे में क्या आइडिया है आपकी? थोड़ी सी कमतर आइडिया है। यानी कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आपको कम बजट वाली गाड़ी खरीदनी है या बहुत ही हाई रैंकिंग गाड़ी खरीदनी है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना बजट सेट करना होगा, अकॉर्डिंगली उतने पैसे आपको जमा करने हैं, या फिर अकॉर्डिंगली अपने आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि आप उतना लोन ले सकते हो, उसकी ईएमआईज़ भर सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो। तो आपको उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। आप ऐसे ही रैंडमली कहीं जाकर बोल नहीं सकते कि मुझे हाई एंड की गाड़ी चाहिए, पर देखा तो आपकी सैलरी उतनी नहीं है, आप ईएमआई नहीं भर सकते हो, फिर क्या होगा? ऐसे अनप्लान्ड आप कुछ नहीं कर सकते। जब ज़िंदगी की हर चीज़ें ऐसे प्लानिंग से होती है, तो व्हाई नॉट दिस वन, है ना? तो ये भी वही चीज़ है। आप जो प्यार चाहते हो, जो रिलेशनशिप चाहते हो, जो हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, आपने उस बारे में कभी सोचा है? अच्छे से कभी नहीं सोचा है। आप सिर्फ ये देखते रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से भगवान कुछ छीन के ले जा रहा है, और आपने ये देखा कि कुछ नया अगर आया है तो वो भी आपके नसीब में नहीं मिल रहा है।
है ना। कुछ आपकी आंखों के सामने अगर कुछ है तो आपको लग रहा है कि वो भी मेरे नसीब में नहीं है, या फिर कुछ आपके सामने कुछ है भी नहीं, इसलिए आप सोच रहे हो कि मेरे नसीब में नहीं है। तो बेसिकली यू आर विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। उसके अलावा और कर क्या रहे हो आप सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको वो देना शुरू कर रहा है, उस पर काम शुरू हो चुका है, और आप उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके अगेंस्ट नहीं, आपके लिए हो रहा है। और इसीलिए आप ये नहीं समझ पा रहे हो। जब आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि जो आपको चाहिए, जो रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप आपको चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, आपको किस लेवल पे काम करना है ना। अपने रिलेशनशिप के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं जिन पर काम करना है, ताकि आपका पास्ट आपके रिलेशनशिप पर बोझ ना बन जाए। आपने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब समय आ गया है, अब समय आ चुका है कि आप ये सोचें, विचार करें, सीरियसली उस पर काम करें। आप सिर्फ रैंडमली भागते रहे हैं इधर उधर। जो आपको चाहिए वो क्या है, क्या मांगता है, क्या कीमत मांगता है, आपको पता ही नहीं था। इसीलिए जो भी आपको चाहिए आप रैंडमली इधर उधर भाग रहे थे, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, उस तरह से मिल जाए, कभी पैसा, कभी कोई दूसरा, कभी एक्स पर्सन से नहीं हुआ उससे ब्रेकअप कर लो, वाई पर्सन के साथ जुड़ जाओ, या फिर पैसा मुझे वो खुशी देगा, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ और सिंगल रह जाऊँ, कभी घर से भाग जाऊँ, कभी कुछ और चीज़ कर लूँ, है ना। रैंडमली इधर उधर चीज़ें करके आप वो खुशी पाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए जो कीमत आपको चुकानी होगी उस बारे में आप सोच ही नहीं रहते, क्योंकि खुशियों की भी कीमत होती है ना। हर खुशी जो आप पाना चाहते हो, हर सपना जो है, उसकी कीमत है। वह आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो वो क्या कीमत मांग रहा है। क्योंकि आप अगर एक टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप मांग रहे हो, उसकी कीमत क्या होगी? लाइफ विल फील लाइक हेल, है ना। और अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो तो भी यूनिवर्स आपसे कीमत मांग रहा है। आपको इनर वर्क, शैडो वर्क करना है, अपनी इनर डेमॉन्स पर काम करना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी दैट आपका ईगो आपके रिलेशनशिप के बीच ना आए। और आपको इतना भी रेडी होना है कि सामने वाले के रेड फ्लैग्स को भी आप समझ सको, ताकि वो आपको गैस लाइट और मैनिपुलेट ना कर सके। दोनों ही चीज़ें आपको रेडी करनी है। आपने अब तक किया नहीं है तो ये इधर उधर रैंडम भागा दौड़ी करना, भागना बंद कर दो। विश्वास, मैं फील कर रही हूँ यूनिवर्स आपको ये सेकंड चांस शायद दे रहा है ज़िंदगी में। और पहले ये था कि आप उस चीज़ से भागते रहे हैं, और अब फाइनली आपको जैसे ज़बरदस्ती एक चेयर पे बिठा दिया गया है और सामने लाकर आपके सपनों को खड़ा कर दिया, और आपको कहा कि अब तुम सीरियसली सोचो, विचार करो, क्योंकि इस चीज़ से तुम भाग रहे थे और आज तुम खुद मांग रहे हो ये चीज़, है ना। कल को तुम इस चीज़ से भाग रहे थे और कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी ज़रूरत ही नहीं है, भले ही मुझे अच्छा लग रहा है पर मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत मैस लेकर आ रहा है लाइफ में। मैस ये लेकर नहीं आया है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैस है, और ये आपकी ज़िंदगी में आकर दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी एक मैसी सिचुएशन में हैं, ताकि उससे बाहर निकलने के लिए आप काम करें, ताकि ये आपको मिल सके। बट आपने इसको उल्टा ले लिया। आपने सोचा कि ये मैसी है और मुझे इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ने के बाद, इसको त्याग देने के बाद मेरे जीवन में शांति ही शांति है। लेकिन एक्चुअली में इसको त्याग देने के बाद ही आपके जीवन में जो भी मैस है वो सरफेस पे आया है। आपको पता चला कि आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है ना। तो अब आप एक्सेप्ट करो, जब जैसे आपको पता चल रहा है कि आप ऑलरेडी एक मैसी सिचुएशन में हो
और जिसे त्याग दिया है उसके लिए तो भरपूर प्यार है आपके मन में, और उस प्यार को दबाने की कोशिश कर रहे थे, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको गलतफहमी थी कि ये टॉक्सिक है, पर असल में वो टॉक्सिक नहीं है। जब असली टॉक्सिक क्या है पता चल गया, तो अब वो प्यार को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। पर आपने ऑलरेडी चीज़ों को इतना मेस्ड अप कर दिया दोनों के बीच कि अब चीज़ें कैसे सही करें समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से डर इस बात का है कि मैंने ऑलरेडी उसको बहुत मैसी सिचुएशन में डाला, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, बहुत सताया, परेशान किया, बहुत कुछ इधर उधर बातें कही हैं, या उसके ईगो को ठेस पहुंचाई है, या फिर अगर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं भी किया तो भी वो उसके ईगो को कुछ ऐसा मैंने कहा या किया हो जिसकी उसके ईगो को ठेस पहुंच गई है। तो चाहे आपने जानबूझकर किया हो ना किया हो, तो आपके मन में डर है कि कहीं ये कुछ गलत इंटेंशन के साथ तो नहीं आ रहा है, कोई बदला लेने के लिए तो नहीं आ रहा है। वो प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेगा, शादी करेगा, और उसके बाद क्या पता कि मुझे कोई बदला लेगा, कोई तकलीफ देकर फिर मुझे छोड़ देगा। बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में शायद चल रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू वेर नॉट रेडी फॉर इट। अब आपको सीरियसली उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, आप अगर इस इंसान से प्यार नहीं करते हो तो बात अलग थी, पर सच तो ये है कि आप इस इंसान से प्यार करते हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये है ना। प्यार करते हो, पसंद करते हो इस इंसान को, और आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हीलिंग आप चाहते हो। तो फिर इस रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो आपको करना चाहिए, सीरियसली उस पर काम करिए। बजाय अपने आप को विक्टिमाइज करने के, काम कीजिए अपने आप पर। जो भी आपकी तरफ आया है, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी में जो भी आपकी तरफ आया है लव ऑफर, वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो वक्त बताएगा। आपको उसे उतना वक्त देना होगा। आपको अपने आप पर, आप जितना अपने आप पर काम करते हो सीरियसली, यानी कि आप जितना ज़्यादा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हो, जितना ज़्यादा अपनी पावर में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, अपनी वियर्डनेस में हो, दैट मीन्स आप सही राह पर चल रहे हो। और जब आप खुद सही राह पर चल रहे हो तो आपके साथ गलत करने वाले गलत कर ही नहीं सकते, और अगर करने वाले होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके लिए है या नहीं है, उसको जानने का, समझने का, परखने का सिर्फ एक तरीका है, ऑथेंटिसिटी। बी रियल, बी ऑथेंटिक अपने कम्युनिकेशन में, एक्सप्रेशन ऑफ लव में। ठीक है, आपका डर भी आपको ऑथेंटिकली बताना होगा कि मतलब जो सवाल मन में उठते हैं, ये क्या है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, पूछिए। आपका डर आपको जो सवाल बताता है ना, सवाल पूछिए। ये मत सोचिए कि मैं अगर ऐसे पूछूंगी तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। जाना है तो जाए, उसके बिना जीना तो सीख ही लिया ना आपने। तो इसलिए जितना रियल आपको क्या फील करते हो, क्या डरते हो, क्या कहना चाहते हो, ठीक है, क्या चेंज चाहते हो, एवरीथिंग। मेंटल क्लैरिटी, आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, आप डिजर्व करते हो। सामने वाले को भी क्लैरिटी दो, ठीक है, उसे क्या आप दे रहे हो और उसे क्या चाह रहे हो, पूरी क्लैरिटी आपको रखनी है, पूरी ऑथेंटिसिटी आपको रखनी है। और पेशेंस रखो, जल्दी जल्दी रिजल्ट देखने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना आप ऑथेंटिक रहोगे ना, तो सामने वाला अगर गलत है वो कोशिश करेगा आपको मैनिपुलेट करने की, आपको डराने की, या फिर आपको गैस लाइट करने की, वो कोशिश करेगा। और धीरे धीरे आपको पैटर्न, एक आध बार प्यार भरी बातें, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना, पहले वो बहुत प्यार जताएंगे, एक आध बार, दो बार, तीन बार, जब वो काम नहीं करता है फिर उनके पैटर्न बदल जाते हैं, बिहेवियरल पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में
लॉन्जिविटी इसी तरीके से होती है कि आप कंसिस्टेंटली सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हो, समझने की कोशिश करो कि वो बिहेवियर में चेंजेस क्यों है एंड रिक्वायरमेंट क्या है। इधर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या फिर उस इंसान को सेफ्टी महसूस कराने की ज़रूरत है। ओके तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी बदलेगा। अगर सही इंसान है तो बात बन जाएगी, सही इंसान नहीं है तो टाटा बाय बाय। तो टेक योर टाइम, ठीक है, स्लो मोशन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। एकदम से एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश मत करो कि हाँ ये सेफ है या नहीं है। और ये सिलसिला ना ज़िंदगी भर चलता है, क्योंकि एक इंसान आज जैसे आप देखो ना, मैं 15 साल की उम्र में जैसी थी, अब मैं 25 की उम्र में वैसी नहीं हूँ, 30 की उम्र में वैसी नहीं हूँ, 35 40 50 60 70 80 साल की सब एज ग्रुप में, सब एज में मेरा बिहेवियर बदल जाएगा, है ना, मेरा मूड बदल जाएगा, मेरी चॉइसेस बदल जाएंगी, मेरी प्रेफरेंसेस बदल जाएंगी। तो अगर कोई इंसान मेरे साथ रहना चाहता है तो उसको समझना होगा एज के अकॉर्डिंग मेरा जीवन का चॉइस बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है। तो अगर वो उसको समझना नहीं चाहता है, समझने की कोशिश नहीं करना चाहता और एक हेडस्ट्रॉन्ग होकर वो एक ही चीज़ को पकड़ के रखता है कि हाँ ये भाई ये 25 साल की उम्र में बहुत जवान रोमांटिक और ऐसी थी वैसी बात करती थी, हमेशा मैं वैसे नहीं रहूँगी, है ना। तो उसके उसके एज के बदलाव हिसाब से मैं उसको समझूं, मेरे बदलाव हिसाब से वो मुझे समझे, तो तब जाकर हम अपने आप को बदलते हैं, अपने पार्टनर के हिसाब से और अपने ज़रूरत के हिसाब से हम खुद बदल रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप में भी बदलाव आता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो रिलेशनशिप ग्रो करता है, अपने तरीके से ग्रो करता है। हम अपने तरीके से अगर उसमें चाहें कि ये सर्टन तरीके से दिखना ही चाहिए तो वो ग्रो नहीं करता है। तो वही बात है कि आपको ये सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और मन में जो डर है आपके ना, ये डर को त्याग दीजिए, ठीक है, ये डर को त्याग दीजिए। पास्ट के अतीत के अनुभवों की वजह से जो डर आपको मिला है, वो डर, दैट फियर इज रूलिंग ओवर योर हेड, और इस डर को अगर लेकर जीते रहोगे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप, डर कहाँ से आता है, एक सर्टन कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग से बाहर जाकर कुछ अगर हो जाता है तो हम डरते हैं, है ना। लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो तो आपका जो कंफर्ट जोन सेट हो रहा है वो कंफर्ट जोन नहीं रहता है। क्या होता है, यस, यू आर गोइंग विद द फ्लो। व्हेन यू आर गोइंग विद द फ्लो, योर रिलेशनशिप इज गोइंग विद द फ्लो, यानी कि वहाँ रुकावट नहीं है, फ्लो है, यानी कि रिलेशनशिप एंड नहीं। हर बार रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए एक अलग तरीके से आप निभा रहे हो तो वो ग्रो करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, समझना है, जैसे मैंने कहा, मैं आपको जब बता रही थी ना कितना समझा आपने, तब मैं सोच रही थी हाँ हर्मिट कार्ड नहीं है। देखिए ये हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, मतलब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।